परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन ने आज निगम कार्यालय के बाहर हल्ला बोला। पेंशनर्स कल्याण संघ निगम प्रशासन से उन्हें पूरी पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि निगम प्रशासन और प्रदेश सरकार उनकी मांगों को लेकर संजीदा नहीं है। उन्हें मजबूरन धरने के जरिए सख्ती प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार और निगम प्रशासन को चेताया है कि उनके धैर्य की परीक्षा न ली जाए, अन्यथा आगामी समय में यह धरना बड़े आंदोलन का रूप लेगा। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम से रिटायर हुए कर्मचारियों की स्थिति बेहद दयनीय है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार और पथ परिवहन निगम से जल्द राहत देने की मांग उठाई है। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने HRTC को 249 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी, लेकिन निगम प्रबंधन आर्थिक तंगी होने की दुहाई दे रहा है। ऐसे में उन्होंने इस संबंध में यह स्पष्ट करने की मांग की है कि इस पर सरकार झूठ बोल रही है या फिर HRTC प्रशासन। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि संघ ने आगामी 6 महीने की रणनीति तय की हुई है। ऐसे में आने वाले समय में अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को बड़ा स्वरूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और निगम प्रशासन कोरोना के नाम पर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। मैं सत्य प्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन के प्रधान का दायित्व मेरे पास है। मुझे लगता है प्रबंधन के रवैये से मुझे लगता है कि प्रबंधन हमारी मांगों के प्रति, हमारे हकों के प्रति कतई संजीदा नहीं है। मुझे नहीं लगता इन लोगों की जो एक्टिविटी है उससे जाहिर होता है ये शायद शक्ति प्रदर्शन नहीं चाहते हैं। अगर शक्ति प्रदर्शन चाहते हैं तो ये मेरा HRTC प्रबंधन से और प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है वो हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। जी, करीब 8,500 पेंशनर HRTC के पूरे प्रदेश में हैं। मिले की बात अगर मैं बताऊं, जो पूर्व में कुछ सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके पल्ले कुछ मिला उनके पड़ा है कुछ पल्ले। जो अभी रिटायर हो रहे हैं, जो 5-7 साल पहले रिटायर हुए हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। उनकी दयनीय स्थिति है। प्रदेश सरकार ने और निगम प्रबंधन ने उनको भगवान के भरोसे छोड़ दिया। स्पष्ट करूं कि हमने 15-16 दिन पहले इनको एक नोटिस और डिमांड चार्टर तो हम देते ही आए हैं, सर्व किया। तो हम यही जानना चाहते हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने प्रेस विज्ञप्ति में आप पत्रकार बंधुओं के सामने ये कहा था कि हमने 249 करोड़ ओवर एंड अबव परिवहन को दिया है। तो हम तो यही तो जानने गए थे प्रबंधन निदेशक महोदय के पास। उनकी कॉल आई थी 13 तारीख को, उन्होंने हमें बुलाया था कि सरकार ये कह रही है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और प्रबंधन निगम कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो स्पष्ट करें, सरकार गलत बोल रही है या निगम प्रबंधन गलत बोल रहा है? तो उन्होंने जो उनकी बातों से लगा, उन्होंने साफ हाथ झाड़ दिए कि उनके पास पैसा नहीं है। अब हम इस पशुपेश में फंसे हैं कि सरकार, पता नहीं सरकार गलत बोल रही है या निगम प्रबंधन गलत बोल रहा है। तो हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है और मैं इनको चेताना चाहता हूं, 8,500 सेवानिवृत्त कर्मचारी, इनके धैर्य की परीक्षा ना ली जाए। ये केवल आज धरने तक सीमित नहीं है। हमारी समिति ने पूरे 6 महीने का रोड मैप बनाया है। 6 महीने ना हम चैन से तो बैठने हमें दिए नहीं है, हम घरों में रहते इस वक्त। ये हमारी परिस्थितियां हैं, लेकिन इन्होंने हमें सड़कों पे उतारा है। जिसने हमें सड़कों पे उतारा है उनको हम सड़कों पे उतारने का वादा रखते हैं, बता देंगे। पेंशन के अलावा कौन सी जो आपके मानदेय होते हैं, क्या क्या आपको अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि जो एक आपका मांग है? मैं ये कहता हूँ आपको, अगर आंकड़े दूं तो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला। जिस आदमी को पेंशन ही नहीं मिल रही है नियमित, जिसको पेंशन लगी वो ही नहीं मिल रही है, तो पूरी पेंशन वो तो साला लंबित है। अभी हम पेपर में पढ़ रहे हैं 11% दिए, उनको दे दिया। तो हमें एक हमारे घाव पे, जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात है। हमें तो वो भी नहीं मिला। हम तो जहां ये स्टैंड कर रहे हैं, जो नियमित कर्मचारी आज काम कर रहे हैं, हम उनके बराबर भी नहीं है। हम प्रदेश में जितने पेंशनर हैं अदर विभाग के भी, वो जितना ले रहे हैं, हम तो उनके समकक्ष भी नहीं है। तो हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला है। सवाल ये पूरे आंकड़े हम आपको देंगे।
लेकिन ये इनकी जो टाल मटोल रवैया जो है, इसके प्रति हमारे पूरे प्रदेश में रोष। कोरोना का ये मैं ये समझता हूँ कोरोना किसी की विफलताओं को छुपा नहीं सकता। अगर कोरोना का ही रोना है तो भारत सरकार, हिमाचल सरकार दिवाली तक का राशन फ्री बांट रही है लोगों को, तो क्या हम इस प्रदेश के निवासी ने हम तो उससे भी वंचित हैं। हम पेंशनर हैं, हमें पेंशन आ रही है, कोई हमारी इस परिस्थिति को जानता है? तो कोरोना का जो ये रोना है, ये इससे इनकी विफलताएं छुप नहीं सकती, ऐसा मेरा आपको कहना है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।